धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। को हर पल की पूरी जानकारी देने का जिम्मा सौंपा था। दावा है कि पुतिन के इन खास अफसरों ने उन्हें यूक्रेन में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया, जिसकी वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया। और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन जेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल जेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद जेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरफ और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरफ के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरफ के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था। और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरफ के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरफ के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ। वहीं यूक्रेन ने भले ही चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वहां के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए वीडियो ने उनके हमलों से मची तबाही को दिखाया। और ये वीडियो रूसी सैनिकों और कादिरफ के लड़ाकों के हमले की गवाह रही एक लड़की ने बनाया, जिसमें उसने अपने घर के हर हिस्से को दिखाया। रूसी मिसाइलों के हमले ने उसके घर को काफी नुकसान पहुंचाया। खिड़कियों और दरवाजों के टुकड़े कमरों में गिरे नजर आए। पूरे घर में चकनाचूर हुए शीशे बिखरे दिखाई दिए। वीडियो बनाने वाली लड़की ने घर से बाहर के हालात भी दिखाए। वहां कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। बताया गया कि हमले में उस लड़की के पिता समेत 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए।
उधर मारियोपोल में यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को रूस ने मिसाइल से हमला कर मार गिराने का दावा किया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद वो इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को हवाई हमला कर उड़ाया वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स यूनिट अजोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक हो जाए। आज होगी इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। सुबह 11:30 बजे संसद में शुरू होगी चर्चा। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले बौखला इमरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं से की विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील। आपातकाल लागू होने के बावजूद श्रीलंका में कम नहीं हो रही विरोध की आवाज। महंगाई के खिलाफ आज कोलंबो में जनता करेगी बड़ा विरोध प्रदर्शन। न्यूज 18 पर ग्राउंड जीरो से दिन भर देखिए पल पल की हर अपडेट। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो यहाँ के हालात हैं वो डरावने हैं। डरावने इस लिहाज से हैं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। महायुद्ध के 37वें दिन यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का दावा, बुका शहर और कीव को रूस के कब्जे से छुड़ाया। मिसाइल हमले में हेलीकॉप्टर गंवाने के बाद रूस की धमकी, ब्रिटेन में बने हथियारों को निशाना बनाने की तैयारी। यूक्रेन रूस युद्ध के मैदान में डटा। न्यूज 18 इंडिया जंग के मैदान से सीधी कवरेज लगातार। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर पथराव के बाद हंगामा। प्रशासन ने इलाके में लगाया कर्फ्यू। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से की शांति की अपील। आज काशी दौरे पर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा। सीएम योगी करेंगे अगवानी। बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जहां मौत का डेरा है, जहां जंग की तबाही है, जहां हर तरफ बर्बादी है, जहां जिंदगी दांव पर है, हर तस्वीर आंखों देखी सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर। की ओर